हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 50 कंप्यूटर मिसलेनियस क्वेश्चन, यानी कि कंप्यूटर के मिक्स क्वेश्चन। अगर आप DCA, ADCA, PGDCA, CCC जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके रिवीजन पर्पस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विदाउट डिले शुरू करते हैं और आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। A program which converts computer instructions written in a high level language into low level language और machine code is called a। वह प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कंप्यूटर निर्देशों को लो लेवल लैंग्वेज या मशीन कोड में कन्वर्ट करता है कहलाता है। तो यहाँ पे A, B, C और D दिया गया है, आपको रीड करना है। हम आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे ताकि आपका टाइम सेव हो, और कोशिश कीजिएगा कि हर क्वेश्चन का आंसर आप पहले खुद से दें और वीडियो के एंड में बताइएगा 50 में से कितने क्वेश्चन आपने खुद से सही किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा डी होगा, कंपाइलर। अ कंपाइलर इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का एक पीस है कंपाइलर, जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल कोड को ऑब्जेक्ट और मशीन कोड में, या कह सकते हैं एक लोअर लेवल लैंग्वेज में। द यूज ऑफ द शॉर्ट की अल्ट प्लस F4। बताइए शॉर्ट की या कह सकते हैं शॉर्टकट की अल्ट प्लस F4 का यूज क्या है। तो इसका यूज आप हर दिन करते होंगे कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है। तो हम मिलता जुलता आंसर देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, बी, क्लोज द करेंटली एक्टिव प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम आपका करेंटली एक्टिव होता है उसे बंद करता है अल्ट प्लस F4, देन हमारा कंप्यूटर शट डाउन होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। विच माउस टेक्निक इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्टिव। किसी भी ऑब्जेक्टिव के प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए किस माउस तकनीक का उपयोग किया जाता है। माउस टेक्निक का मतलब है कि माउस के किस बटन का यूज करते हैं। तो माउस में आपने देखा होगा 3 बटन होते हैं, एक का नाम है लेफ्ट बटन, राइट बटन, और बीच में होता है उसे कहते हैं स्क्रॉल व्हील। तो लेफ्ट बटन का यूज हम ड्रैगिंग के लिए करते हैं, ड्रॉपिंग के लिए करते हैं, किसी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं, किसी फाइल, फोल्डर या सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए करते हैं। राइट हम क्लिक करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे कि फाइल, फोल्डर या एप्लीकेशन का प्रॉपर्टीज चेक करना हो तो हम माउस के राइट बटन का क्लिक करते हैं। इसीलिए करेक्ट आंसर सी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे प्रॉपर्टीज कैसे ओपन करेंगे ये पूछा था। विंडोज एक्सप्लोरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बताइए विंडोज एक्सप्लोरर किसका एक उदाहरण है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ए, ऑपरेटिंग सिस्टम का, बी, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी, अ फाइल मैनेजर, डी कहता है एक वेब ब्राउजर का। तो आंसर क्या होगा, सी, अ फाइल मैनेजर। तो यहाँ पे आप देखिए विंडोज एक्सप्लोरर नाउ कॉल्ड फाइल एक्सप्लोरर इन न्यूअर वर्जन्स ऑफ विंडोज। विंडोज के नए वर्जन में विंडोज एक्सप्लोरर को फाइल एक्सप्लोरर कहा जाता है। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो अलाउ करता है यूजर्स को फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करने में कंप्यूटर पर। ये हमें एक ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है फाइल्स और फोल्डर्स को ब्राउजिंग करने में, कॉपी करने में, मूविंग करने में, डिलीट करने में, इन सभी काम के लिए। इन विच मेन्यू इज द स्लाइड सॉर्टर इन द पावर पॉइंट। बताना है कि पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर किस मेन्यू में है। तो दिया गया है व्यू, इंसर्ट, फाइल, एडिट। आंसर बनेगा ए, व्यू। तो आते हैं पावर पॉइंट के व्यू मेन्यू में, यहाँ पे आपको मिलता है स्लाइड सॉर्टर का ऑप्शन। विच प्लेटफॉर्म कैन यू यूज फॉर ऑनलाइन मीटिंग। ऑनलाइन मीटिंग के लिए आप किस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ए, जूम का यूज कर सकते हैं, बी है गूगल मीट, सी है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और डी है ऑल ऑफ दी एबव। तो अगर आपको ऑनलाइन मीटिंग करना है अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कभी ना कभी इन एप्लीकेशंस का यूज किया होगा, तो आपने इनमें से किसका यूज किया है कमेंट में लिख के बताइए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आंसर बहुत ही आसान सा है, आपको याद भी होगा।
इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए इलेक्ट्रिक मेल भी दिया गया है, जो कि गलत है, इलेक्ट्रॉनिक होगा ना कि इलेक्ट्रिक। यू कैन नॉट क्लोज MS वर्ड एप्लीकेशन बाय, आप MS वर्ड एप्लीकेशन को इसके द्वारा बंद नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है A से D तक ऑप्शन पहला है Alt+F4, अगर आप प्रेस करते हैं तो वर्ड एप्लीकेशन को बंद नहीं कर सकते हैं, तो इससे जो है वर्ड एप्लीकेशन बंद हो जाता है। फिर है चूजिंग फाइल मेन्यू देन एग्जिट सब मेन्यू, अगर आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करके देन एग्जिट सब मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो भी वर्ड एप्लीकेशन जो है बंद हो जाता है। क्लिक क्रॉस बटन ऑन टाइटल बार, टाइटल बार टॉप में होता है और यहाँ पे आपको एक क्रॉस बटन दिया जाता है, अगर आप उसका यूज करते हैं तो भी आपका वर्ड एप्लीकेशन क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए होगा, फ्रॉम फाइल मेन्यू चूज क्लोज सब मेन्यू, अगर आप फाइल मेन्यू से क्लोज सब मेन्यू चूज करते हैं तो इससे वर्ड एप्लीकेशन बंद नहीं होता है। प्रैक्टिकल देखिए, तो हम लोग आ चुके हैं MS वर्ड पे और ये हमारा वर्ड एप्लीकेशन ओपन है। जाते हैं हम लोग फाइल मेन्यू पे और यहाँ से क्लोज सब मेन्यू सिलेक्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं जो हमारा डॉक्यूमेंट ओपन था वो बंद हो गया है, लेकिन वर्ड एप्लीकेशन अभी भी ओपन है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखिए जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वी कैन क्लोज MS वर्ड एप्लीकेशन बाय, हम MS वर्ड एप्लीकेशन को इसके द्वारा बंद कर सकते हैं। तो बताइए आप किसके द्वारा MS वर्ड एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं? तो यहाँ पे कहता है चूजिंग फाइल मेन्यू एंड देन क्लोज सब मेन्यू, तो इसके द्वारा वर्ड एप्लीकेशन बंद नहीं होगा, हमने आपको पिछले क्वेश्चन में दिखा दिया है। क्लिकिंग क्रॉस बटन ऑन स्टेटस बार, स्टेटस बार पे क्रॉस बटन होता ही नहीं है तो वर्ड एप्लीकेशन बंद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि क्रॉस बटन टाइटल बार पे होता है। Alt+F3 भी प्रेस करने से हमारा वर्ड एप्लीकेशन बंद नहीं होगा। तो वर्ड एप्लीकेशन बंद करने के लिए आपको फाइल मेन्यू पे क्लिक करना होगा, देन एग्जिट सब मेन्यू पे क्लिक करना होगा, तो इससे हमारा वर्ड एप्लीकेशन बंद हो जाता है। प्रैक्टिकल देखिए, फाइल मेन्यू, यहाँ पे आपको मिलता है एग्जिट सब मेन्यू। 1 GB और GB इज इक्वल टू, 1 GB या GB जो है किसके बराबर होता है? आंसर क्या होगा? बी, 1024 MB के बराबर होता है 1 GB और GB। यहाँ पे देखिए यूनिट कन्वर्जन टेबल, यहाँ से एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपसे पूछ सकता है 4 बिट कितना होता है तो 1 निबल होता है, 8 बिट कितना होता है तो 1 बाइट होता है, 1 KB कितना होता है तो 1024 बाइट होता है। कभी कभी सिंपली आपसे पूछ सकता है कि KB, MB, GB, TB ये सब जो है इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, तो ये भी हमने लिखा है कि KB का फुल फॉर्म किलो बाइट होता है, 1 MB इक्वल टू होता है 1024 KB, 1 GB और गीगाबाइट इक्वल टू होता है 1024 MB, 1 TB और टेराबाइट इक्वल टू 1024 GB, 1 PB और पेटाबाइट इक्वल टू 1024 TB, 1 XB और एक्साबाइट इक्वल टू होता है 1024 PB। इसी तरह 1 ZB और जेटाबाइट होता है 1024 XB, और लास्ट है 1 YB और योटाबाइट इक्वल टू 1024 ZB। तो इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हु डेवलप्ड कोबोल, कोबोल का विकास किसने किया? तो नेम आपके सामने है, बताइए A, B, C और D में से आंसर क्या होगा? डी होगा ग्रेस मूरे होपर। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोबोल, जिसकी फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसे डेवलप किया गया ग्रेस मूरे होपर के द्वारा। वायरस स्टैंड्स फॉर, कंप्यूटर में जो वायरस होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आंसर क्या होगा? ए, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। Which of the following fill effects can you use for the slide background? आप स्लाइड बैकग्राउंड के लिए निम्नलिखित में से किस फील इफेक्ट्स का यूज कर सकते हैं? यहाँ पे दिया गया है A ग्रेडियंट, B टेक्सचर, C पिक्चर, D ऑल ऑफ द एबव। आंसर क्या होगा? D, आप इन सभी का यूज कर सकते हैं। जब आप पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो आपको एक डिफॉल्ट स्लाइड मिल जाती है जिसका बैकग्राउंड कलर वाइट होता है। इसे कलरफुल बनाने के लिए आपको आना है डिजाइन टैब में,
यहाँ पे आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ से आप ग्रेडियंट ले सकते हैं, पिक्चर या टेक्सचर ले सकते हैं, पैटर्न ले सकते हैं या नॉर्मल कलर भी ले सकते हैं। What is the name given to those applications that combine text, sound, graphics, motion video, animation? उन एप्लीकेशंस को क्या नाम दिया गया है जो टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक्स, मोशन वीडियो और एनिमेशंस को कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं। तो ऐसी एप्लीकेशन को कहा जाता है मल्टीमीडिया। आंसर होगा ए। इन MS वर्ड एवरी कमांड इज अवेलेबल इन। MS वर्ड में प्रत्येक कमांड उपलब्ध है प्रिंटर पर, लेटर पर, मेन्यू पर या सॉफ्टवेयर पर। तो आंसर क्या होगा? सी, मेन्यू पर। ये है MS वर्ड। फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ये सभी टैब है, इन्हें आप मेन्यू भी कह सकते हैं और इन्हीं पे सारे कमांड होते हैं जिनकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर सकते हैं। द क्राइम ऑफ स्टीलिंग अ पासवर्ड इज कॉल्ड। पासवर्ड चुराने का अपराध कहलाता है। तो पासवर्ड चुराने के अपराध को कहते हैं स्पूफिंग। अब इसे समझते हैं। स्पूफिंग किसी अननोन सोर्स से कम्युनिकेशन को नोन एंड ट्रस्टेड सोर्स से छिपाने का एक एक्ट है। स्पूफिंग का यूज़ किसी टारगेट, जो टारगेट होता है उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के एक्सेस को गेन करने, इन्फेक्टेड लिंक्स और अटैचमेंट्स के माध्यम से मलवेयर को फैलाने, नेटवर्क एक्सेस को बाईपास करने, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक को अंजाम देने के लिए, ट्रैफिक को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है। व्हाट प्रोग्राम इज यूज्ड इन MS वर्ड टू चेक द स्पेलिंग्स। MS वर्ड में स्पेलिंग जांचने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? तो बताइए A, B, C और D में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो यहाँ पे आंसर हमारा D होगा, नन ऑफ एबव। इनमें से हम किसी का भी यूज़ नहीं करते हैं स्पेलिंग्स को चेक करने के लिए। अगर आपने सोचा होगा कि स्पेल चेक, तो ये भी रॉन्ग है। कैसे? यहाँ पे आपको दिखाते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर इज यूज्ड इन MS वर्ड टू चेक द स्पेलिंग। स्पेलिंग चेक करने के लिए हम MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज़ करते हैं। MS वर्ड में स्पेलिंग को चेक करने के लिए हम F7 शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिकल देखिए, रिव्यू टैब में आइएगा। स्पेलिंग और ग्रामर अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है प्रूफिंग ग्रुप के अंडर स्पेलिंग एंड ग्रामर का, तो इसका यूज़ किया जाता है। विच फैसिलिटी कैन यू यूज इन MS वर्ड टू मर्ज एंड प्रिंट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को मर्ज और प्रिंट करने के लिए आप MS वर्ड में किस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं, किस फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पे फैसिलिटीज दी गई हैं। आंसर बनेगा बी, मेल मर्ज का यूज हम कर सकते हैं। द फैसिलिटी यू कैन यूज इन MS वर्ड टू मर्ज एंड प्रिंट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इज मेल मर्ज। ये अलाउ करता है आपको टू क्रिएट अ बैच ऑफ पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स बाय मर्जिंग अ मेन डॉक्यूमेंट। ये आपको एक मेन डॉक्यूमेंट को डेटा सोर्स के साथ मर्ज करके पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स का एक बैच बनाने के लिए अलाउ करता है। तो मेल मर्ज के लिए आपको आना है मेलिंग टैब में MS वर्ड के, यहाँ से आप स्टार्ट मेल मर्ज करके बना सकते हैं। वेब पेजेस आर रिटन यूजिंग। वेब पेजों का उपयोग करके लिखा जाता है, यानी कि वेब पेज जो होते हैं किसका यूज करके लिखा जाता है? तो यहाँ पे दिया गया है FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आंसर होगा C, HTML का यूज करके वेब पेजेस लिखे जाते हैं। तो HTML की फुल फॉर्म हमने आपको ऑलरेडी बताया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। ये अलाउ करता है क्रिएशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेक्शंस, पैराग्राफ्स एंड लिंक्स यूजिंग HTML एलिमेंट्स सच एज टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स।
वैन स्टैंड्स फॉर आ, वैन का मतलब क्या है? तो वैन एक नेटवर्क का टाइप है जिसका फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। A wide area network or WAN is a large computer network that connects groups of computers over large distance। ये बहुत बड़े पैमाने में कंप्यूटर के ग्रुप को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इंटरनेट को ही वैन वाइड एरिया नेटवर्क कंसीडर किया जाता है, माना जाता है। Which among the following statements about secondary memory is incorrect? सेकेंडरी मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है, इनकरेक्ट दिया गया है? तो यहाँ पे ए, इट इज नोन एज अ बैकअप मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी को बैकअप मेमोरी कहा जाता है, तो ये तो सही दिया गया है। सी है, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा। तो सेकेंडरी मेमोरी का यूज हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, ये भी सही दिया गया है। दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज। सेकेंडरी मेमोरी जो है ये मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरीज है, तो ये भी सही दिया गया है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट क्या होगा? सी, इट इज अ वोलाटाइल मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ये नॉन वोलाटाइल नेचर की होती है, जिसमें डेटा जो स्टोर हम करते हैं वो परमानेंट स्टोर हो जाता है, इसीलिए वोलाटाइल नहीं है, नॉन वोलाटाइल है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया गया है। प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द correct categorization of volatile semiconductor memory based on the data retention capability? डेटा रिटेंशन कैपेबिलिटी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वोलाटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी का सही वर्गीकरण है? तो बताइए। वोलाटाइल मेमोरी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि प्राइमरी मेमोरी को कहते हैं, और प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप है, रैम एंड रोम। तो रैम जो होता है ये वोलाटाइल होता है और रोम जो होता है नॉन वोलाटाइल होता है। रैम का ही दो टाइप होता है, यस रैम एंड डी रैम। तो यहाँ पे आंसर बनेगा बी, यस रैम एंड डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप पूछिएगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनसोलिसिएटेड ईमेल इज कॉल्ड अ। अनसोलिसिएटेड का मीनिंग है ऐसे ईमेल जो अननेसेसरी होते हैं, मार्केटिंग पर्पसेस से आपको भेजे जाते हैं। यहाँ पे हिंदी में कहा गया है अनचाहे ईमेल को क्या कहा जाता है? तो ऐसे ईमेल को हम कहते हैं स्पैम। तो करेक्ट आंसर ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सुपर कंप्यूटर्स इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? अब आपके दिमाग में आंसर आ रहा होगा फ्रंटियर, फुगाकू, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उसी के बेसिस पे आपको आंसर बताना है। तो राइट आंसर ए होगा, सनवे ताहीहू लाइट। अब देखते हैं सुपर कंप्यूटर को कैसे माना जाता है कि ये सुपर कंप्यूटर है। अ सुपर कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर दैट गिव्स अ हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू एनी जनरल पर्पस कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक कंप्यूटर है जो किसी जनरल पर्पस कंप्यूटर के कंपैरिजन में हाई लेवल परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड करता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सुपर कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को मेजर किस में करते हैं? तो आंसर बनेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, जिसे शॉर्ट में कहते हैं फ्लॉप्स। तो आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स इज बेटर फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग? क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग को लागू करने के लिए यानी कि इम्प्लीमेंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है? तो यहाँ पे सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दिए गए हैं। आंसर बनेगा डी, विंडोज 2000 क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग को इम्प्लीमेंट करने का सबसे बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू रीलोड अ वेब पेज? किसी वेब पेज को रीलोड करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो रीलोड करने के लिए हम F5 शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप Ctrl+R का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों शॉर्टकट याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में भी F5 ना दे के Ctrl+R दे, तो आपको याद रखना है। इन अ प्रोग्राम व्हाट विल बी द नेसेसिटी ऑफ यूजिंग सब रूटीन कॉल इंस्ट्रक्शन? किसी प्रोग्राम में सब रूटीन कॉल इंस्ट्रक्शन का यूज करने की क्या आवश्यकता होती है, नेसेसिटी होती है? तो आंसर बनेगा डी, क्लियर द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्लियर करने के लिए।
व्हाट इज इंक्लूडेड इन एन ईमेल एड्रेस, ईमेल पते में क्या शामिल है। तो यहाँ पे पहला दिया गया है डोमेन नेम फॉलोड बाय यूजर्स नेम, डोमेन नेम फॉलोड बाय यूजर्स नेम फॉलोड बाय डोमेन नेम। फिर है यूजर्स नेम फॉलोड बाय पोस्टल एड्रेस, ये नहीं होगा। यूजर्स नेम फॉलोड बाय स्ट्रीट एड्रेस, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से आंसर बताइए कि एक ईमेल एड्रेस में क्या इंक्लूड होता है। तो आंसर बनेगा हमारा बी, यूजर्स नेम होता है, उसके बाद हम डोमेन नेम को लिखते हैं। जैसे आपका नाम राहुल है तो आप राहुल लिखेंगे, फिर हम ऐट का सिंबल लगाते हैं, फिर डोमेन नेम आता है gmail.com। ठीक है। फाइल एक्सटेंशंस आर यूज्ड इन ऑर्डर टू, फाइल एक्सटेंशन का यूज किसके लिए किया जाता है। तो दिया गया है नेम द फाइल, यानी कि फाइल को नेम देने के लिए। बी है इंश्योर द फाइल नेम इज नॉट लॉस्ट। सी है आइडेंटिफाई द फाइल। डी है आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, और डी है नन ऑफ दिस। सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे क्या होगा, फाइल एक्सटेंशन का यूज किसके लिए किया जाता है बताइए। तो आंसर होगा आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, फाइल के टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन दिया जाता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर विंडो, फाइल एक्सप्लोरर विंडो खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। विंडोज की प्लस एफ, विंडोज की प्लस आई, विंडोज की प्लस डी, विंडोज की प्लस ई। तो आंसर क्या होगा डी, विंडोज की प्लस ई की मदद से हम विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिएगा इस वाले जो यहाँ पे आइकन दिख रहा है इसी को कहा जाता है फाइल एक्सप्लोरर। इसे आप माउस के से डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। शॉर्टकट की अगर आप विंडो की के साथ में ई प्रेस करते हैं तो भी ये इस तरीके से ओपन हो जाता है। टू सेंड अ रिसीव्ड मेल टू अनदर पर्सन यू नीड टू डैश द मैसेज, किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त मेल भेजने के लिए आपको संदेश को क्या करना होगा। यानी कि सपोज आपके मैनेजर ने आपको ईमेल भेजा है, अब आप उस ईमेल को आगे अपने कलीग्स को भेजना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, आप कॉपी कीजिएगा, रिप्लाई टू कीजिएगा, रिप्लाई ऑल कीजिएगा या फॉरवर्ड कीजिएगा। तो आंसर होगा डी, फॉरवर्ड करेंगे। द मेन कंपोनेंट्स और बेसिक यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य घटक क्या है या कह सकते हैं बेसिक यूनिट्स क्या है। तो कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट यूनिट जो होता है ये मेन कंपोनेंट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि एक सीपीयू भी होता है। मेमोरी यूनिट जिसे हम स्टोरेज यूनिट कह सकते हैं ये भी होता है। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा डी, ये सभी कंप्यूटर सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स है या कह सकते हैं बेसिक यूनिट्स है जिसके बिना कंप्यूटर ऑपरेट नहीं होता है। व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एप्पल आईफोन, एप्पल आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लिनक्स, विंडोज, एंड्रॉइड या फिर iOS। आंसर है ए, iOS। MS वर्ड हेडर एंड फुटर ऑप्शंस अंडर विच टैब, ये क्वेश्चन हमने आपको पिछले वीडियो के एंड में दिया था कि MS वर्ड में हेडर एंड फुटर का विकल्प जो है किस टैब के अंतर्गत आता है। तो आप सभी ने राइट आंसर बताया था कि बी, इंसर्ट टैब में आता है। तो आते हैं MS वर्ड के इंसर्ट टैब में। यहाँ पे आपको हेडर एंड फुटर ग्रुप दिया गया है, इसी ग्रुप के अंडर आपको हेडर, फुटर एंड पेज नंबर का विकल्प मिल जाता है। विच वन इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो लिनक्स हमने देखा पढ़ा कई बार कि ऑप्शन में आया कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS2 ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन P11 जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। ए, अ टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर है, यानी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर का टाइप है, सॉफ्टवेयर का टाइप है, इंटरनेट कनेक्शन का टाइप है, या फिर अ मेथड ऑफ एक्सेसिंग एंड स्टोरिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स ओवर द इंटरनेट। तो आंसर होगा ए, क्लाउड कंप्यूटिंग एक मेथड है इंटरनेट पर प्रोग्राम्स और डेटा को स्टोर एंड एक्सेस करने का। मैच द कॉलम्स, यहाँ पे दिया गया है लिस्ट 1 और यहाँ पे है लिस्ट 2, 1 से 2 को आपको मैच करना है। तो यहाँ पे हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं कि सेकंड होगा, ए का सेकंड होगा। लिनक्स यूजर इंटरफेस जीनोम है, जिसका फुल फॉर्म है यहाँ पे देखिए, जीनोम इज अ पॉपुलर फ्री एंड ओपन सोर्स डेस्कटॉप इन्वायरमेंट फॉर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म है GNU ऑब्जेक्ट मॉडल इन्वायरमेंट। बी का थर्ड होगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है MS वर्ड को कहते हैं। सी का 4 होगा आइकन जो है स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम फीचर और फाइल है। टूल बार का आएगा 1 रो ऑफ बटन ओपन नियर
द टॉप ऑफ एन एप्लीकेशन विंडो दैट कंट्रोल सॉफ्टवेयर फंक्शंस। तो इसे आप एक बार खुद से रीड कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेम द डिवाइस थ्रू विच डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर। उस डिवाइस का नाम बताइए जिसके माध्यम से डेटा और निर्देश कंप्यूटर में दर्ज किए जाते हैं, यानी कि डाले जाते हैं, एंटर किए जाते हैं। तो ऐसे डिवाइस को हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा? कीबोर्ड, माउस। द रजिस्टर विच कीप्स ट्रैक ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम एंड विच कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड इज नोन एज। वह रजिस्टर जो किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का ट्रैक रखता है और उसमें वर्तमान में यानी कि करेंटली एग्जीक्यूट किए जा रहे निर्देश का मेमोरी एड्रेस होता है, कहलाता है। तो आंसर होगा सी, प्रोग्राम काउंटर कहलाता है। इन डैश ऑपरेटिंग सिस्टम द रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी क्रिटिकल। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में रिस्पॉन्स टाइम बहुत महत्वपूर्ण है? तो आंसर होगा सी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। यहाँ पे देखिए, अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका पर्पस होता है रियल टाइम एप्लीकेशंस को सर्व करना, जो डेटा को आते ही विदाउट बफर डिले के एग्जीक्यूट करता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक टाइम बाउंड सिस्टम है जिसमें फिक्स टाइम के कॉन्स्टेंट को अच्छी तरह से जो है डिफाइन किया गया है, वेल डिफाइन किया गया है। व्हाट इज नेसेसरी फॉर बूटिंग अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि नीड है? DBMS, मॉडेम, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर MS ऑफिस। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर काम नहीं करता है, तो बूटिंग के लिए हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। ये सभी ना हो तो भी चलेगा। व्हाट इज लिनक्स टोरवल्ड्स फेमस फॉर। लिनक्स टोरवल्ड्स किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि इन्होंने जावा को क्रिएट किया है। ही क्रिएटेड द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट्स वाई ही इन्वेंटेड द पेंटियम चिप, इसलिए, या फिर ही क्रिएटेड C++। तो लिनक्स टोरवल्ड्स जो है ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फेमस है क्योंकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपर माने जाते हैं। डैश हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। इनमें से किसके पास सबसे कम पहुंच का समय है, यानी कि एक्सेस टाइम सबसे कम है? तो आंसर होगा सी, कैश मेमोरी। इन सभी के मुकाबले कैश मेमोरी का शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम है। इसके बाद है टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। मुख्य मेमोरी दो प्रकार की होती है। तो कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की है? दो, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को ही हम मेन मेमोरी कहते हैं, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप है, रैम एंड रोम। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? रैम एंड रोम, क्योंकि मेन पूछा है, ये नहीं पूछा है कि कंप्यूटर के कौन से दो टाइप की मेमोरी है। ऐसे पूछता तो आंसर बी होता, लेकिन मेन पूछा है इसलिए रैम एंड रोम होगा, जो आपको याद रखना है। अगर आप इस पे टिक करके आते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी जो होती है ये मेन मेमोरी नहीं होती है, एक्सटर्नल होती है, जिसे हम कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए बाहर से यूज करते हैं, ऐसे समझ सकते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट मेमोरी इन साइज। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी आकार में सबसे बड़ी है? तो हमने आपको मेमोरी के कन्वर्जन टेबल को दिखाया था, तो किसके बाद कौन सी मेमोरी आती है यहाँ पे बताइए, सबसे बड़ी कौन सी है? किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या फिर टेराबाइट? तो आंसर ए होगा, टेराबाइट यहाँ पे सबसे बड़ी है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड बिट। मेमोरी के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को बिट कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट है। द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन बाइट्स। कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर किया जाता है बाइट्स में। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। स्मॉलेस्ट यूनिट पूछेगा तो आपको बिट बताना है, बिट का फुल फॉर्म पूछेगा तो बाइनरी डिजिट बताना है। यहाँ पे देखिए, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स एंड टेराबाइट्स। हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी को मेजर की बात करेगा तो ये सभी आएंगे, ठीक है। 1 टेराबाइट का जो वैल्यू है ये 1024 गीगाबाइट्स होता है। 1 TB इक्वल टू इतना बाइट होता है, या फिर कह सकते हैं 10 की पावर 12 बाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो टच स्क्रीन क्या है? इसे आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तो ये हार्डवेयर होगा। लाइट पेन भी हार्डवेयर है, फ्लोटर भी हार्डवेयर है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर होता है। किस टाइप का सॉफ्टवेयर है पूछेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा।
सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ www? बताइए www का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आंसर है ए, वर्ल्ड वाइड वेब। अब इसका आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ए, बी, सी और डी में से आंसर क्या होगा, कमेंट में लिख के बताइए। 50 में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा डिस्कस करेंगे ये भी आप बताएंगे। वीडियो कैसा लगा ये आप बताना नहीं भूलिएगा।